नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे महर्षि पतंजलि के 8 अंग, योग जीवन में शांति का मार्ग। हाँ, तो आज हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की गहराइयों में उतर रहे हैं। अक्सर जब हम योग की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है बस आसन, मतलब शारीरिक कसरत। बिल्कुल, लेकिन पतंजलि का योग सूत्र वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो असल में जीवन जीने का एक पूरा तरीका है, मन को साधने का, और फाइनली आप कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने का एक पूरा मैप है। हाँ, एक व्यवस्थित मार्ग जिसमें 8 पड़ाव है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है आज इन 8 अंगों को एक एक करके समझना, देखना कि आज के जीवन में भी ये कितने रेलेवेंट है, कितने ताकतवर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है यम। सुनने में तो ये कुछ नैतिक नियमों जैसा लगता है। ये क्या है असल में, और योग की इस पूरी सीढ़ी में इनका क्या काम है? आपने सही पकड़ा। यम जो है वो इस अष्टांग मार्ग की एकदम नींव है, फाउंडेशन है। ये 5 सामाजिक और नैतिक सिद्धांत हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें बाहर की दुनिया से, मतलब दूसरे लोगों से कैसे डील करना है, कैसा बर्ताव करना है। अच्छा। और ये सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये एक्चुअली व्यक्तिगत और सामाजिक शांति की बुनियाद रखते हैं। जब हम इनके हिसाब से जीते हैं ना, तो हमारे बाहरी झगड़े, टकराव वो कम हो जाते हैं, रिश्तों में मिठास आती है और इसका सीधा असर हमारी मन की शांति पर पड़ता है। तो ये हमें सिखाते हैं कि दुनिया में जिम्मेदारी से, सद्भाव से कैसे जिया जाए। दिलचस्प। तो ये 5 यम हैं कौन कौन से? सबसे पहला तो शायद सबसे फेमस है अहिंसा। मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसे बस फिजिकल वायलेंस न करने से जोड़ते हैं। पर क्या ये बस इतना ही है, या इसका मतलब और भी गहरा है? हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन पतंजलि की अहिंसा बहुत बहुत व्यापक है। ये सिर्फ शारीरिक चोट न पहुंचाना भर नहीं है। इसका मतलब है मनसा, वाचा, कर्मणा। मन, वचन और कर्म। हाँ, बिल्कुल। तीनों ही लेवल पर किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाना। इसमें कड़वे शब्द बोलना, किसी के लिए बुरा सोचना, नेगेटिविटी फैलाना, ओहो। या अपने व्यवहार से किसी को मेंटल तकलीफ देना, ये सब शामिल है। यहाँ तक कि अपने खुद के प्रति क्रूर न होना भी अहिंसा का ही पार्ट है। ये बेसिकली करुणा और प्रेम का भाव है, सबके लिए और खुद के लिए भी। सोचिए, आज की ऑनलाइन दुनिया में जहाँ शब्दों से कितनी चोट पहुंचाई जाती है, वहाँ अहिंसा कितनी जरूरी हो गई है। ये तो बहुत ही जरूरी बात कही, मतलब विचारों में भी हिंसा न हो। अच्छा, दूसरा यम है सत्य। इसका मतलब तो सिंपल है, सच बोलना, या इसमें भी कुछ और है? सत्य का मतलब हाँ, सच बोलना तो है ही, लेकिन ये उससे भी कहीं आगे जाता है। सत्य का मतलब है जीवन में पूरी तरह से ऑथेंटिक होना। ऑथेंटिक? हाँ, मतलब विचारों, शब्दों और कर्मों में पूरी तरह से एक रूपता, सिंक होना। जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही कहें और वैसा ही करें। कोई दिखावा नहीं, कोई छल कपट नहीं, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश न करना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, हम जानते हैं, लेकिन सत्य का पालन हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है, भरोसेमंद बनाता है। और आज के टाइम में तो जहां सच और झूठ में फर्क करना इतना मुश्किल हो गया है, सत्य की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। बिल्कुल। विचारों, शब्दों और कर्मों में तालमेल, ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। तीसरा यम है अस्तेय। इसका लिटरल मीनिंग तो हुआ चोरी न करना। क्या ये सिर्फ फिजिकल चोरी तक ही है? हाँ, लिटरल मीनिंग तो चोरी न करना ही है, लेकिन योग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब बहुत गहरा है। अस्तेय सिर्फ किसी की दुकान से सामान चुराना नहीं है। इसका मतलब है जो चीज हमारी नहीं है उसे लेने की इच्छा तक न करना। इच्छा भी न करना। हाँ, इसमें दूसरों के आइडियाज चुराना, मतलब इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। हाँ, किसी का क्रेडिट खुद ले लेना या किसी की सक्सेस से जलना और उसे कम आंकना, ये सब भी इसमें आ जाता है। ये बेसिकली दूसरों के हक का, उनकी प्रॉपर्टी का, उनके विचारों का, उनकी जगह का सम्मान करना है। जब मन में दूसरों की चीजों का लालच नहीं होता ना, तभी सच्ची शांति मिलती है। ये तो आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में बहुत रेलेवेंट है, जहां लोग अक्सर दूसरों के काम का क्रेडिट ले लेते हैं। अच्छा, चौथा यम है ब्रह्मचर्य। इस शब्द को लेकर तो काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अक्सर इसे सिर्फ सेक्सुअल संयम या सेलिबेसी से जोड़ते हैं। योग में भी यही मतलब है क्या? हाँ, ये एक ऐसा यम है जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है।
देखिए, पारंपरिक रूप से इसका संबंध सेक्सुअल एनर्जी के कंट्रोल से रहा है, लेकिन योग के दायरे में इसका मतलब बहुत वाइड है। ब्रह्मचर्य का मूल मतलब है ब्रह्म में चरण करना, मतलब अपनी चेतना को दिव्यता की ओर ले जाना। अच्छा। जी, जो प्राण शक्ति है उसका सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना। ये सिर्फ सेक्सुअल एनर्जी की बात नहीं है, ओके। बल्कि अपनी सारी एनर्जी को फालतू के कामों में, जैसे बहुत ज्यादा खाना, गॉसिप करना, जरूरत से ज्यादा एंटरटेनमेंट या किसी भी तरह की अति में वेस्ट होने से बचाना है। अपनी एनर्जी को क्रिएटिव, पॉजिटिव और स्पिरिचुअल गोल्स की तरफ लगाना ही ब्रह्मचर्य है। ये एक तरह से एनर्जी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। अच्छा, तो ये अपनी एनर्जी को बचाकर सही दिशा देने जैसा है, समझ गया। और पांचवा और आखिरी यम है अपरिग्रह। इसका क्या मतलब है? अपरिग्रह का मतलब है संग्रह न करना, नॉन पोजेसिवनेस या नॉन एक्यूमुलेशन। संग्रह ना करना। हाँ, जरूरत से ज्यादा चीजें, विचार या यहाँ तक कि रिश्ते भी इकट्ठा ना करना। ये सिर्फ फिजिकल चीजों जैसे कपड़े, गैजेट्स, इनके कलेक्शन से बचना नहीं है, बल्कि मेंटल लेवल पर भी फालतू का बोझ इकट्ठा न करना है। जैसे पुराने विचारों को पकड़ के रखना, शिकायतों को पकड़ के रखना या भविष्य की बहुत ज्यादा चिंताएं करना, इन सब को पकड़ कर न रखना, सिंप्लिसिटी से जीना और किसी भी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट न रखना ही अपरिग्रह है। जब हम चीजों या विचारों को पकड़ते नहीं हैं, तो हम मेंटली फ्री और हल्के महसूस करते हैं। ये हमें लालच, इनसिक्योरिटी और खोने के डर से फ्री करता है। तो आप देखिए, ये 5 यम मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाते हैं जिससे हमारा सोशल बिहेवियर सुधरता है, हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और क्योंकि बाहरी दुनिया से हमारे टकराव कम होते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। एग्जैक्टली, मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। ये योग के जो आगे के स्टेप्स हैं, उनके लिए एक बहुत मजबूत नैतिक और मानसिक बेस तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया। ये तो हो गया बाहरी अनुशासन, यम। अब आते हैं दूसरे अंग, नियम पर। राइट। अगर यम समाज के साथ हमारे रिश्ते को ठीक करते हैं, तो क्या नियम हमारे खुद के साथ, मतलब हमारे अपने रिश्ते को डिफाइन करते हैं? ये शायद पर्सनल डिसिप्लिन है। आपने एकदम सही समझा। नियम 5 व्यक्तिगत अनुशासन है। जहां यम बाहरी आचरण पर फोकस थे, वहीं नियम हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी पर्सनल प्यूरिफिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करते हैं। ये हमें अंदर से मजबूत, साफ और तैयार करते हैं योग की गहरी अवस्थाओं के लिए। ठीक है। तो ये 5 नियम कौन से? पहला है शौच। इसका मतलब साफ सफाई रखना ही होगा। हाँ, शौच का पहला मतलब है शुद्धता या क्लीनलीनेस। इसमें बाहरी शुद्धता तो है ही, शरीर की सफाई, अपने आसपास के माहौल की सफाई, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आंतरिक शौच। आंतरिक शौच। हाँ, यानी मन की शुद्धि। नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा, जलन, नफरत, लालच, इन सब से मन को साफ रखना, अपने इरादों को शुद्ध रखना। तो शौच फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर पवित्रता बनाए रखना है। जब तन और मन दोनों साफ होते हैं ना, तभी एनर्जी का फ्लो सही होता है। समझ गया। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की शुद्धि। दूसरा नियम है संतोष, कंटेंटमेंट। आज की दुनिया में जहां हमेशा और ज्यादा पाने की रेस लगी रहती है, संतुष्ट रहना तो बहुत मुश्किल लगता है। इसका क्या महत्व है योग में? संतोष, हाँ, आज के समय में शायद ये सबसे चैलेंजिंग लेकिन सबसे जरूरी नियमों में से एक है। संतोष का मतलब है जो हमारे पास है, जैसी भी परिस्थितियां हैं, उनमें खुश रहना, संतुष्ट रहना। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि कोशिश करना छोड़ दें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब आलसी हो जाना या कोशिश छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपना बेस्ट एफर्ट करते हुए, रिजल्ट की चिंता किए बिना, जो प्रेजेंट मोमेंट में अवेलेबल है उसके लिए ग्रेटफुल होना, कृतज्ञता का भाव रखना है। अच्छा। ये हमें लगातार कंपैरिजन करने, शिकायत करने और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं के जाल से बचाता है। संतोष मन में एक गहरी शांति और स्थिरता लाता है। सही कहा, ये लगातार भागदौड़ से वाकई मुक्ति दिला सकता है। तीसरा नियम है तप। ये शब्द सुनते ही वो कठिन साधना या शरीर को कष्ट देने वाला ख्याल आता है। क्या तप का मतलब यही है? तप शब्द से अक्सर ऐसी ही इमेज बनती है, लेकिन योग में तप का मतलब सिर्फ कठोर साधना या शरीर को टॉर्चर करना नहीं है। तप का असल मतलब है डिसिप्लिन, दृढ़ता,
परसिवियरेंस और अपनी मर्जी से थोड़ी असुविधा सहने की प्रैक्टिस, ताकि हम अपने गोल्स पर टिके रह सकें। अच्छा, जैसे ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को बेहतर बनाने का एक संकल्प है। मान लीजिए रोज सुबह जल्दी उठकर ध्यान या एक्सरसाइज करने का नियम बनाया, भले ही मन ना करे, या कोई बुरी आदत छोड़ने का पक्का इरादा किया। ये सब तप है। ये हमारी विल पावर को मजबूत करता है और हमें चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार करता है। अच्छा, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन और पक्के इरादे की प्रैक्टिस है। चौथा नियम है स्वाध्याय। क्या इसका मतलब सेल्फ स्टडी या खुद पढ़ना है? हाँ, स्वाध्याय का सीधा मतलब है स्व अध्ययन या सेल्फ स्टडी। इसके दो इम्पॉर्टेंट पहलू हैं। पहला है इंस्पायरिंग और सेल्फ नॉलेज देने वाले टेक्स्ट को पढ़ना, जैसे योग सूत्र, उपनिषद, गीता या कोई भी ऐसा लिटरेचर जो हमें हमारे असली स्वरूप के करीब ले जाए। ठीक है। और दूसरा, जो शायद और भी ज्यादा जरूरी है, वो है खुद को स्टडी करना। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने बिलीव्स, अपने रिएक्शंस और अपने बिहेवियर के पैटर्न्स को बिना जज किए एक साक्षी की तरह देखना और समझना। अच्छा। खुद पर नजर रखना। हाँ, मैं कौन हूँ, इस फंडामेंटल सवाल की लगातार खोज करना। खुद को गहराई से जानना ही स्वाध्याय है। खुद को जानना, ये तो लगता है जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। और पांचवा और अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। इसका क्या अर्थ है? क्या ये सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है? ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है समर्पण, सरेंडर का भाव। इसका मतलब है अपने सभी कर्मों को और उनके फलों को एक हायर पावर को समर्पित कर देना। अब आप उस हायर पावर को ईश्वर कहें, यूनिवर्स कहें, नेचर कहें या अपना हायर सेल्फ कहें, नाम से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, भाव महत्वपूर्ण है। इसका ये मतलब नहीं कि कर्म करना छोड़ दें, बल्कि कर्म करते हुए कर्तापन के ईगो से, मतलब मैंने किया वाले भाव से फ्री होना और फल की अटैचमेंट छोड़ देना। ये हमें लाइफ की अनसर्टेनिटीज को एक्सेप्ट करने, विनम्र बनने और एक गहरे विश्वास के साथ जीने में मदद करता है। ये हमें सिखाता है कि हम सब एक बड़ी पिक्चर का हिस्सा है। तो यम और नियम मिलकर हमारे कैरेक्टर और हमारे कंडक्ट की नींव बनाते हैं। ये तो सिर्फ योगा मैट पे करने वाली चीजें नहीं रही, ये तो पूरे जीवन को गाइड करने वाले प्रिंसिपल्स हो गए। बिल्कुल। पतंजलि के अनुसार ये पहले दो अंग योग के नैतिक और व्यावहारिक आधार हैं। इनके पालन के बिना आगे के अंग जैसे आसन, प्राणायाम वगैरह वो सिर्फ फिजिकल या मेंटल टेक्निक्स बनकर रह जाते हैं। उनमें वो स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं आ पाती। ये तैयारी है आगे की जर्नी के लिए। सही कहा। अब आते हैं तीसरे अंग पर, जो शायद योग का सबसे जाना पहचाना रूप है, आसन। हाँ, आसन यानी फिजिकल पॉस्चर्स योग का वो अंग है जिसे दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग पहचानते हैं। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में आसन की परिभाषा बड़ी इंटरेस्टिंग है। स्थिरा सुखम आसनम। स्थिरा सुखम आसनम। हाँ, यानी आसन वो स्थिति है जो स्थिर, स्टेडी भी हो और सुखद, कंफर्टेबल भी। इसका मतलब है कि आसन का उद्देश्य सिर्फ बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना या मुश्किल पोज करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? मेन उद्देश्य है शरीर को इस तरह से साधना कि वो लंबे समय तक बिना हिले डोले, बिना दर्द या बेचैनी के एक स्थिर और आरामदायक स्थिति में रह सके। क्यों? ताकि मन शांत हो सके और ध्यान में गहरा उतरना पॉसिबल हो। ओह, अच्छा, ध्यान के लिए तैयारी। हाँ, आसन शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस लाते हैं, ग्लैंड्स को हेल्दी रखते हैं और शरीर के एनर्जी चैनल्स यानी नाड़ियों को खोलते हैं, जिससे प्राण का फ्लो सुधरता है। ये शरीर को आगे की प्रैक्टिसेस, खासकर प्राणायाम और ध्यान के लिए रेडी करते हैं। अच्छा, तो आसन का लक्ष्य स्थिरता और सुख है, ताकि ध्यान लग सके। ये एक नया पर्सपेक्टिव है। शरीर को आसन से साधने के बाद चौथा कदम है प्राणायाम। ये सांस से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। प्राण का मतलब है लाइफ फोर्स, वो वाइटल एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स में और हमारे शरीर में मौजूद है। और आयाम का मतलब है विस्तार, कंट्रोल या रेगुलेशन। अच्छा, तो प्राणायाम का मतलब हुआ सांस के जरिए इस जीवन शक्ति को कंट्रोल करने और एक्सपैंड करने की साइंस और आर्ट। हम जानते हैं कि हमारी सांस और मन का गहरा कनेक्शन है। हाँ, गुस्सा आता है तो सांस तेज हो जाती है। बिल्कुल। जब डरे हुए या गुस्से में होते हैं तो सांस तेज चलती है, शांत होते हैं तो धीमी। प्राणायाम में हम कॉन्शियसली अपनी सांस की स्पीड,
डेप्थ और रिदम को बदलते हैं, जैसे धीमी गहरी सांस लेना, सांस को रोकना जिसे कुंभक कहते हैं, या खास रेशियो में सांस लेना छोड़ना। इससे हमारे नर्वस सिस्टम पे गहरा असर पड़ता है। नाड़ियां साफ होती हैं, मन शांत और फोकस्ड होता है और शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ता है। ये बॉडी और माइंड के बीच एक ब्रिज का काम करता है। सांस पर कंट्रोल से जीवन शक्ति पर नियंत्रण, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है। प्राणायाम के बाद 5वां अंग आता है प्रत्याहार। ये शब्द थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है, इसका क्या मतलब है? प्रत्याहार अष्टांग योग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। ये बाहरी योग, यम नियम आसन प्राणायाम से आंतरिक योग, धारणा ध्यान समाधि की तरफ ले जाने वाला एक ब्रिज है। अच्छा, एक्सटर्नल से इंटरनल। हाँ, प्रति का मतलब है विपरीत या पीछे हटना और आहार का मतलब है भोजन। यहाँ भोजन का मतलब है इंद्रियों का भोजन, वो सब कुछ जो हमारी 5 इंद्रियां मतलब आँख कान नाक जीभ त्वचा बाहरी दुनिया से लेती हैं। ओके। तो प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियों को उनके बाहरी सब्जेक्ट से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। जैसे कछुआ कोई खतरा देखकर अपने हाथ पैर अंदर खींच लेता है ना, हाँ। वैसे ही योगी प्रैक्टिस के द्वारा अपने मन और इंद्रियों को बाहरी डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशन से हटाकर अपनी अंदरूनी दुनिया की ओर ले जाता है। इसका मतलब इंद्रियों को खत्म करना नहीं है, बल्कि उनका मास्टर बनना है, ताकि वो हमारे मन को जहां चाहे वहां न भटकाएं। इससे मन शांत होता है और इंटरनल अवेयरनेस बढ़ती है। इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना, ये तो आजकल की दुनिया में बहुत मुश्किल होगा, जहां हर तरफ से स्टिमुलस हमें खींच रहा है। पर जब इंद्रियां शांत हो जाती हैं, तब शायद मन को एक जगह टिकाना आसान होता होगा। क्या यही छठा अंग धारणा आता है? एकदम सही। प्रत्याहार से जब इंद्रियों का बाहरी दुनिया से कनेक्शन कम होता है और मन थोड़ा शांत होता है, तब उसे किसी एक पॉइंट पर फोकस करने का एफर्ट पॉसिबल होता है। इसी एफर्ट को धारणा कहते हैं। धारणा मतलब कंसंट्रेशन। हाँ, कंसंट्रेशन। मन को किसी एक चुने हुए ऑब्जेक्ट या पॉइंट पर टिकाने की कोशिश करना। यह ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आपकी सांस का आना जाना, किसी मंत्र का जाप, किसी भगवान की तस्वीर, मोमबत्ती की लौ या शरीर का कोई चक्कर। और मन भटकेगा। हाँ, शुरुआत में मन बहुत भटकेगा, ये नेचुरल है। धारणा का अभ्यास यही है कि उस भटकते हुए मन को बार बार बिना इरिटेट हुए वापस उसी एक पॉइंट पर ले आना। ये मन की चंचलता को कम करके उसे फोकस्ड होने की ट्रेनिंग देता है। ये ध्यान की तैयारी है। तो धारणा मतलब मन को एक जगह टिकाने का एफर्ट करना। फिर 7वां अंग है ध्यान। हाँ। अब धारणा और ध्यान में क्या फर्क है? ये सुनने में काफी सिमिलर लगते हैं। हाँ, ये सवाल अक्सर आता है। धारणा और ध्यान जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें एक सटल और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। धारणा में कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए एफर्ट लगता है, मन को बार बार वापस लाना पड़ता है। मैं मन को केंद्रित कर रही हूँ, ये कर्ता का भाव मतलब करने वाले का सेंस बना रहता है। अच्छा। लेकिन जब प्रैक्टिस गहरी होती है और मन बिना किसी एफर्ट के नेचुरली लगातार अपने चुने हुए ऑब्जेक्ट पर टिका रहता है, जैसे तेल की धार होती है ना, बिना टूटे, वैसा अटूट फ्लो बन जाता है, तो उस अवस्था को ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। मतलब एफर्टलेस हो जाता है। हाँ, ध्यान में एफर्ट खत्म हो जाता है, वो मैं ध्यान कर रहा हूँ वाला भाव भी हल्का पड़ जाता है। मन अपने ऑब्जेक्ट में लगभग घुल सा जाता है। विचारों की जो उथल पुथल है वो शांत हो जाती है, या आप उन विचारों के बस एक साक्षी बन जाते हैं, उनसे अफेक्ट हुए बिना। ये गहरी इंटरनल पीस, क्लैरिटी और अवेयरनेस की स्टेट है। अच्छा, अब समझा। धारणा प्रयास वाली एकाग्रता है और ध्यान सहज कंटिन्यूअस फ्लो है। और अंत में इस अष्टांग योग के मार्ग का शिखर, 8वां और अंतिम अंग समाधि। ये क्या अवस्था है? क्या इसे पाना संभव है? समाधि योग की अल्टीमेट स्टेट है, इस पूरी जर्नी का फाइनल गोल। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि ध्याता यानी ध्यान करने वाला, ध्येय यानी ध्यान का ऑब्जेक्ट और ध्यान की प्रक्रिया, इन तीनों का फर्क मिट जाता है। तीनों एक हो जाते हैं? हाँ, मतलब व्यक्ति अपने ध्यान के ऑब्जेक्ट के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, तो वो समाधि की अवस्था है। इस स्थिति में जो इंडिविजुअल ईगो है, मैं का भाव, द सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ, वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, विलीन हो जाता है। वाह। ये परम शांति, परम आनंद, ब्लिस और परम सत्य के साथ एक होने की अवस्था है।
इससे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, कैवल्य या एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है। शब्दों में इसे डिस्क्राइब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस की अवस्था है, बुद्धि से परे। ये योग का फाइनल फ्रूट है। ये तो वाकई परम लक्ष्य है। तो अगर हम इन 8 अंगों को होलिस्टिकली देखें, तो इन्हें जीवन में उतारने का प्रयास करने से क्या फायदे हो सकते हैं? ये हमारी लाइफ को कैसे बदल सकते हैं? अगर हम इससे बड़े पिक्चर में देखें तो इन 8 अंगों की प्रैक्टिस हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करती है और उसे बेहतर बनाती है। जैसा कि शुरू में कहा था, ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। देखिए, यम और नियम का पालन हमारे मॉरल कैरेक्टर को मजबूत करता है, हमारे रिश्तों में ईमानदारी और हार्मनी लाता है, जिससे सोशल लाइफ बेहतर होती है। आसन और प्राणायाम हमारी बॉडी को हेल्दी, फ्लेक्सिबल, बैलेंस्ड और एनर्जेटिक बनाते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाते हैं। प्रत्याहार हमारी इंद्रियों को काबू में करके हमें बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। सही है। धारणा और ध्यान हमारे मन को शांत करते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पावर को बढ़ाते हैं। अच्छा। और समाधि का लक्ष्य हमें जीवन के अल्टीमेट ट्रूथ और पर्पस से जोड़ता है, जिससे गहरी आंतरिक शांति, आनंद और सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो हमारे बाहरी बिहेवियर से शुरू होकर बॉडी, ब्रेथ, सेंसेस और माइंड को साधते हुए हमें हमारी आत्मा के गहरे लेवल तक ले जाता है। ये वाकई जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है। कमाल है। ये तो सच में जीवन का एक पूरा रोड मैप लगता है। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, एथिकल, सोशल और स्पिरिचुअल हर लेवल पर काम करता है। आज की इस गहरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, इन 8 अंगों में से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कौन सा एक अंग है या उसका भी कोई एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप आज अभी से अपने जीवन में थोड़ा और शामिल करने की कोशिश कर सकते हैं? जरूरी नहीं कि सब कुछ एक साथ किया जाए या एकदम परफेक्ट हो। शायद आज किसी से बात करते हुए सत्य और अहिंसा का थोड़ा और ध्यान रखना, या रात को सोने से पहले 5 मिनट शांति से बैठकर अपनी सांस पर धारणा का अभ्यास करना। हाँ, बिल्कुल। या किसी की ऐसी चीज का अपरिग्रह करना जिसकी आपको जरूरत नहीं। सिर्फ एक छोटा कदम, शुरुआत कहीं से तो की जा सकती है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।